वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो इससे पहले का व्लॉग आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो हम गए थे बाजार और वहाँ से लाए हम सब्जी। तो साग हमने पहले ही बना दिया था। तो अब बज रहे हैं 8। तो हमने तैयारी कर दी है मक्के की रोटी बनाने की। तो देखो यहाँ बन रही है मक्के की रोटी और ये रोटी मैंने बनाई है और बना रही है यहाँ पे मम्मी। यहाँ आटा गूँथ दिया है और यहाँ पे देखो ये साग बन चुका है। पापा को खाना दे दिया है हमने। तो देखो ये साग हमने बनाया है। यहाँ देखो ये है मट्ठा और यहाँ पे देखो ये आटा सिंपल निकाल लिया है क्योंकि भैया के लिए बनेगी सिंपल रोटी। वो मक्के की रोटी नहीं खाएगा तो उसके लिए सिंपल की बनेगी। और यहाँ हमारे लिए तो बनी रही है मक्के की रोटी। अब जो हम सामान लाए उसे संगवा दें बाज़ार से, फिर मिलते हैं अब आपसे आगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अब आगे। तो गाइस फिर करने लगी थी मैं भाई के लिए खाना गरम। तो उसने साग नहीं खाया था तो उसके लिए हमने कर दी थी यहाँ पे ये अंडे वाली सब्जी बच रही थी। तो हमने उसके लिए गेहूं की रोटी बना के हमने सोचा क्यों ना यही वाली सब्जी दे दी जाए। तो यही बच रही थी तो हमने उसे यही वाली सब्जी दोबारा से गर्म करके दे दी थी अच्छी तरीके से और उसने अच्छे से खा भी ली थी क्योंकि वो साग बहुत कम खाता है। वो खाता नहीं है साग और मक्का की रोटी उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मम्मी ने देखो ये मक्का की रोटी अपनी और मेरी बना के उसके लिए बना दी थी। यहाँ पे ये गेहूं की रोटी उसने कही थी मुझे 3 ही रोटी खानी है तो उसके लिए हमने 3 ही रोटी बना के रख दी थी। और यहाँ पे ये सब्जी भी अच्छी तरीके से गर्म हो गई थी। तो यहाँ इसमें उबाल लगवा दिया था हमने एक। फिर इसे कटोरी में करके मैंने थाली में उसकी रोटी और सब्जी रख दी थी और लेके चल दी थी मैं उसके पास वहीं पे ही जिसे खा ले गरम गरम। फिर यहाँ पे हम अपने खाने की तैयारी करने लगे थे। तो मम्मी ने यहाँ पे निकाल ली थी ये सिरके में डाल रखे थे यहाँ पे ये पपीते। तो इन्हें अच्छे से ये गल गए थे, इनमें काफ़ी दिनों से ये इसमें ही डल रहे थे तो मम्मी ने निकाल लिए थे क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं साग के साथ खाने में। और यहाँ पे ये 3 हरी मिर्च भी निकाल रखी थी जिसमें से मैंने अपने लिए 1 हरी मिर्च भी ले ली थी पर ये मेरे पे आधी ही खाई गई थी क्योंकि इसमें थी बहुत ज़्यादा झल। और यहाँ देखो ये रहा मट्ठा तो हमने ये भी निकाल लिया था। तो ये सब चीज़ मैंने अपनी थाली में रख ली थी और यहाँ पे साग भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया। तो देखो इसमें अच्छे से उबाल आ गया था। तो मम्मी यहाँ पे मेरा साग भी करने लगी थी। तो कटोरी में मम्मी ने यहाँ मेरा कर दी थी सब्जी अच्छे से। इसके ऊपर डाल दिया था थोड़ा सा देसी घी। और गाइस यहाँ पे गैस और किचन हमने साफ़ कर दी थी पर इसकी छींट से दोबारा से सारी गैस और किचन फिर से गंदी हो गई थी तो हमें दोबारा से साफ़ करना पड़ा। तो इसके ऊपर से डाल दिया था देसी घी। मम्मी ने बिल्कुल बढ़िया वाला देसी खाना खाया था हमने। और यहाँ रख ली थी मैंने अपनी मक्के की रोटी भी साथ में। तो ये था आज का हमारा डिनर। मज़ा आ गया था खा के, ये बहुत ही अच्छा लगता है। गांव के जो लोग होंगे उन्हें तो पसंद ही होगा। इस यहाँ पे शुरू कर दिया हमने चूरमा बनाने की तैयारी। तो हमने ले लिया यहाँ पे 2 रोटी। और अगर आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना क्योंकि चल रहा है घर में टीवी और देख रहे हैं सब नाटक। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ चूरमा बनाने की। तो यहाँ ले लिए 2 मक्के की रोटी और इन्हें अच्छे से तोड़ के हम इसे पीस लेंगे। तो चलो मिलते हैं अब आगे। तो अब हमने यहाँ पे देखो ये रोटी लेके अच्छे से तोड़ दी है, बिल्कुल छोटे छोटी इस तरीके से तोड़ लेनी है आप सभी को। और इसे एक मिक्सी के जार में करके इसे बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। अगर आप हाथ से ही पीस सको तो आप हाथ से पीस लेना। आपको इसी तरीके से ये पीस लेना है। अब बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लेना जिससे ये आसानी से पिस जाए मिक्सी के जार में। तो गाइज़ यहाँ पे देखो हमने ये रोटी ना अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस ली थी। देखो बिल्कुल इस तरीके का एक फ़ाइन मिक्सचर बना लेना है इसे अच्छे से ग्राइंड करके हमें। और इसे फिर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे सारी चीज़ों को। सारी चीज़ क्या मतलब ये जो रोटी पीसी थी वही निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें हम फिर तैयारी करेंगे इसमें मीठा डालने की। तो यहाँ पे मम्मी ने डाली थी बूरा। अगर आप लोगों के घर में शक्कर हो तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं या गुड़ का भी बहुत से लोग बनाते हैं। हम भी गुड़ का ही बनाते थे पहले पर अब हम बूरा का और शक्कर का बनाने लगे हैं। पर ज़्यादातर हमारे घर में बूरा का ही बनता है। तो आप गुड़ और शक्कर भी डाल सकते हैं। और इसमें मम्मी ने फिर बूरा डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया था जिससे ये अंदर तक सब में चला जाए। और फिर देखो यहाँ ये देसी घी भी निकाल लिया था हमने और ये देसी घी भी इसमें डालना शुरू कर दिया था।
तो मज़ा आ जाता है गाइस ठंड में ये चूरमा खाने में। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाया तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। और जिसने खा रखा है और जिसके घर में बनता है तो वो तो कमेंट करके बताना कि ये कितना टेस्टी लगता है। तो गाइस यहीं पे हम चूरमा बनाने की तैयारी हो चुकी थी हमारी अच्छी तरीके से। तो इसमें अच्छी तरीके से मम्मी ने कर दी थी मिक्स सब चीज़ें, और इसमें फिर बनाने लगी थी यहाँ पे इसके लड्डू, यानी चूरमई। अगर आप ऐसे खाना चाहते हो तो ऐसे भी खा सकते हो और लड्डू बना के भी खा सकते हो। और इसमें देखो कितना घी निकल गया था हाथ पे। तो ये इस तरीके से हमने बना लिए थे सारे लड्डू। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हमने इसी तरीके से सारे जो ये मिक्सचर था इसके सभी ऐसे ही लड्डू बना लिए थे। तो हमने एक एक खा लिया था। फिर गाइज देखो यहाँ पे किचन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा गंदी। जैसे हमने बनाया था खाना तो सारे में आटा आटा हो गया था और सारी जगह बर्तन फैले पड़े थे। और देखना यहाँ पे इस सिंक में भी कितने सारे बर्तन यहाँ हो चुके थे, हमारे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसे संगवाने में हमें बहुत ही टाइम लग गया था। तो मम्मी ने ही करा था ये सब कुछ। फिर सबने खाना खा लिया था तो यहाँ मम्मी ने देखो सब कुछ साफ़ कर दिया था, बिल्कुल गैस चमका दी थी, किचन बिल्कुल एकदम साफ़ कर दी थी। और सब कुछ दूध वूध गर्म करके हमने सब रख दिया था, डिब्बे अपनी जगह रख दिए थे। और ये बोतल हमने पानी के पीछे रख दी थी। और सारे बर्तन अच्छी तरीके से धो के हमने टब में रख दिए थे यहाँ पे। तो गाइज ये है अगले दिन की क्लिप शूट करी हुई। तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:15 के आसपास। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे ये सेब और थोड़ा सा चाट मसाला भी ले रखा है। तो अब यही मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, और देखते हैं दोपहर को मम्मी क्या सब्जी बनाती है तो वो खाएंगे। तो अब मैं इसे खा के आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। गाइज अब खा रही हूँ मैं यहाँ पे खाना। तो देखो ये आलू मेथी की सब्जी और ये रही रोटी। तो गाइज साग भी रखा था पर मेरा मन नहीं था तो मैंने आलू मेथी की सब्जी ले ली, और मम्मी ने ये बिल्कुल ताज़ी बनाई है अभी। तो मैंने आलू मेथी की सब्जी ली है, साग खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अब इसे खाऊंगी मैं, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। गाइस अब खा रही हूँ मैं खाना। तो खाने में देखो ये मूंग मसूर की दाल, यहाँ है ये प्याज, रोटी और अचार। और देखो टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं खा रही हूँ खाना। पूरे दिन में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं गई थी सो 2 बजे से 6 बजे तक, सीधा 6 बजे उठी हूँ मैं। मुझे आ रही थी नींद बहुत ज़्यादा और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी थी तो मैं सो गई थी। तो फिर हमने ये खा लिया था अपनी दाल और रोटी। सिंपल सा खाना था आज बिल्कुल। और साइड में मैंने अपने लिए पानी भी रख लिया था, जिससे मैं खाना खाती बार मुझे प्यास लगे तो मैं अपना पानी भी पी लूँ। गाइस अब खा रही हूँ मैं अपना लंच, और टाइम देखो यहाँ हो रहे हैं 12:05। तो गाइस यही मैंने कल भी आलू मेथी की ही सब्जी खाई थी दोपहर में, और अब भी मैं आलू मेथी की ही सब्जी खा रही हूँ। तो अब मैंने पराठे बनवा लिए हैं अपने लिए। और गाइस आप लोग कहते होंगे कि ये बस खाना खाना ही दिखाती है। खाना जब मैं शूट कर पाती हूँ तो मैं खाना ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि अगर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं फ़ोन में से ही पढ़ती हूँ। तो जब मेरे पास फ़ोन ही नहीं होता शूट करने के लिए तो मैं कहाँ से शूट करूँ। और कहीं बाहर जाती हूँ तो जब तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, तो इसलिए मैं खाने की ही ज़्यादा दिखाती हूँ। तो यह है आज का मेरा लंच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अब इसे खाने के बाद। ठीक है गाइस अब चलती हूँ मैं नीचे यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिनों बाद निकली है धूप। तो अब मैं सोची क्यों ना थोड़ी देर नीचे चली जाऊँ धूप में, जिससे थोड़ी बॉडी को भी धूप लग जाए। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे बाल वाल भागे, क्योंकि बाल हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इलझे हुए। देखो यहाँ चुटिया कितनी वो हो गई है। तो इन्हें सुलझा के इन्हें अच्छी तरीके से भागे फिर जा रही हूँ मैं नीचे। अगर नीचे कुछ दिखता है या मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगती है जो मैं शूट कर पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यही है, अब टाइम हो रहा है यहाँ पे लगभग 1:30 बजने वाला है। तो अब मैं जा रही हूँ, नीचे निकली हुई है, तेज़ है। तो मैं सोची कि थोड़ी देर धूप में ही बैठ लिया जाए, थोड़ा सा धूप में मिलनी चाहिए बॉडी को। तो मैं यही सोच रही हूँ। तो चलो हम मिलते हैं अब आपसे आगे। ठीक है गाइस। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करें जिससे हर किसी के पास ये व्लॉग पहुँचे। तो चलो मिलते हैं अब आगे। गाइस यहाँ पे मैंने अपने बाल बहा लिए हैं देखो। पर गाइस एक चीज़ ये बताओ, अगर किसी को पता हो कि हेयर फॉल का कोई
सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि देखो मेरा हो रहा है हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा। हाँ देखो ये कितने बाल टूट रहे हैं मेरे, देखना गाइस, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। तो अगर किसी को पता हो कि कोई सॉल्यूशन हो हेयर फॉल रोकने का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। देखो मेरे बाल भी कितने हल्के हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए हैं ये। तो किसी को पता हो इसका सॉल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी। मैं ट्राई करके ज़रूर देखूँगी जिससे मेरे बाल पहले की तरह हैवी और थोड़े अच्छे हो जाएं, सॉफ्ट एंड सिल्की जैसे। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप। देखना गाइस कितने हल्के बाल हो गए हैं मेरे। तो चलो मिलते हैं अब आपसे आगे। मैं जा रही हूँ नीचे, बाय बाय।